आप सभी मेरे साथ बिहार राज्य विशेष पढ़ रहे हैं और बिहार राज्य विशेष में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हम देखने जा रहे हैं। बिहार राज्य का सांस्कृतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप का मतलब है यहाँ की बोलियों के आधार पे, यहाँ के खान पान के आधार पे, यहाँ के लोक कलाओं के तौर पर हम बिहार को विभाजित कर रहे हैं, है ना। देखिए, राजनीतिक तौर पे विभाजन आप सभी जानते हैं। अभी 38 जिले हैं, 9 प्रमंडल हैं, ये हम कर चुके हैं, डिटेल में हमने देख लिया है। भौतिक तौर पे विभाजन भी हमने डिस्कस कर लिया है। आज के सेशन पे हमें डिस्कस करना है सांस्कृतिक विभाजन। बिहार में कितने कल्चर, कितनी संस्कृतियां हैं। तो आम तौर पर, मुख्य तौर पर बिहार को यदि हम देखें तो 4 बड़े सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। 4 बड़े सांस्कृतिक क्षेत्र कौन कौन से हैं? एक तो मिथिला क्षेत्र है, और मैं बताऊंगा कहाँ पे कौन से वो आते हैं। और एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप बिहार में किस सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं। एक तो मिथिला क्षेत्र है, ठीक है। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, ये सब आपके मिथिला क्षेत्र से आते हैं। मैथिली भाषा है यहाँ पे, आप सभी जानते हैं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मैथिली भाषा है। ये पूरा रीजन देख रहे हैं, ये मैथिली का रीजन है। यहाँ पे मैथिली रीजन है आपका, ये पूरा का पूरा जो आप देख पा रहे हैं सारा मैथिली से जुड़ा हुआ है, ठीक है। मैथिली रीजन है, ठीक। दूसरा जो आपका है, और अभी बताएंगे इनका सांस्कृतिक पहचान क्या है, इन सब पे आएंगे हम, डिटेल से चीजों को डिस्कस करेंगे। दूसरा रीजन है आपका मगध रीजन, मगध प्रदेश। ये आपका पूरा का पूरा मगध वाला रीजन है, मगध वाला रीजन है। और मगध वाले रीजन पे यहाँ की जो एक तरीके से बिहार का दक्षिण बिहार वाला क्षेत्र, शक्तिशाली साम्राज्यों का क्षेत्र, जहां पर मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, हर्यक वंश के शासक थे। पटना, गया, नालंदा, नवादा, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, गया, ये सब आसपास के क्षेत्र का, यहाँ की भाषा मगही भाषा है। क्या भाषा है? मगही भाषा है, ठीक है। तो एक आपका मैथिली है, दूसरा आपका मगही है, मगध वाला रीजन, दूसरा रीजन मगध वाला। मैं चाह रहा हूँ ये लिखते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा, आपको जो भी पढ़ाऊँ नोट्स बनाते जाइएगा। हम सांस्कृतिक विभाजन देख रहे हैं। एक आपका भोजपुर वाला क्षेत्र है, ये आप जो देख पा रहे हैं ना, ये वाला, ये सब भोजपुर है। यहाँ की लैंग्वेज है भोजपुरी। बहुत लंबे समय काल से यहाँ पर भोजपुर प्रदेश की मांग भी चल रही है। भोजपुर जो क्षेत्र है, इसमें उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल क्षेत्र भी जुड़ा हुआ है। पूर्वांचल क्षेत्र में भी भोजपुरी बोली जाती है, भोजपुरी रीजन। शाहाबाद क्षेत्र भी इसको कहा जाता है। बिहार का पश्चिमी भाग जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र, ये भोजपुरी क्षेत्र है। देखिए, ये मैथिली क्षेत्र है, ठीक है। ये आपका मगही क्षेत्र है, ये आपका जो है भोजपुरी क्षेत्र है। भोजपुरी क्षेत्र में यदि हम देखें, भोजपुर एक जगह ही है आरा वाले क्षेत्र में। ये आप देखिए ना, ये है भोजपुर, ये है ना भोजपुर, आरा, बक्सर, रोहतास, रोहतास में सासाराम वाला क्षेत्र, कैमूर, भभुआ वाला क्षेत्र, सारण, छपरा, यहाँ पे सिवान, गोपालगंज, ये पूरा क्षेत्र भोजपुरी। विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा बोले जाने वाली बिहारी बोली जो है वो भोजपुरी ही है, ठीक है। कैसन बा? ठीक है, थोड़ा बहुत, मतलब मुझे तो नहीं आती है भोजपुरी। मैं, मेरे साथ बहुत सारे, मतलब जब मैं क्लास 6 से पढ़ रहा था, बाहर ही पढ़ा हूँ, तो बहुत सारे बिहार के मेरे दोस्त थे, और उनकी भाषा मतलब अद्भुत अद्भुत भाषा है। अलग अलग सांस्कृतिक पहचान है, मैं अभी सांस्कृतिक पहचान पे आऊँगा, डिटेल से डिस्कस करूँगा। एक क्षेत्र है आपका अंग रीजन। पहले यहाँ पे अंग महाजनपद था आपका, ये रेड कलर से आप देख रहे हैं, अंग रीजन है। यहाँ पर कुछ जिले हैं जैसे भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, खगड़िया और बेगूसराय। यहाँ की भाषा अंगिका है। कौन सी भाषा है? अंगिका। अंगिका मुख्य रूप से यहाँ पर बोली जाती है, ठीक है। रेशम नगरी के नाम से इसको जानते हैं, लोक कला के नाम से, ऐतिहासिक स्थल, ये सारी चीजें हैं। तो बिहार को हम 4 सांस्कृतिक भागों में विभाजित करते हैं। अब चलिए एक एक सांस्कृतिक भाग पे पास चलते हैं। सबसे पहले मैथिली पे चलते हैं। मिथिला क्षेत्र, मिथिला क्षेत्र ज्ञान, कला और परंपरा की भूमि को मिथिला क्षेत्र के साथ हम जोड़ते हैं। मिथिला का इतिहास, ऐतिहासिक तौर पे आप देखिए, रामायण काल से जुड़ा हुआ है, राजा जनक और माता सीता से जुड़ा हुआ है। सदियों से अध्यात्म, दर्शन और कला का मुख्य केंद्र है मिथिला क्षेत्र। सांस्कृतिक और सामाजिक विशेषताएं बहुत सारी है यहाँ पे, ठीक है। एक तो देखिए यहाँ की फेमस है मधुबनी पेंटिंग, उससे क्वेश्चन बहुत पूछता है। मैं मधुबनी पेंटिंग पे एक डिटेल सेशन भी लूंगा आपका। और हम एक काम और करेंगे, हम अलग अलग इन क्षेत्रों को पढ़ेंगे। मैं मिथिला क्षेत्र पे कई सारे मल्टीपल सेशन लूंगा, जहां पे इस पूरे क्षेत्र को हम पढ़ेंगे। मधुबनी पेंटिंग,
है ना। विश्व प्रसिद्ध कला है। यहाँ की महिलाएं अपने घरों की दीवारों पर और आंगनों पे अरिपन के माध्यम से, अरिपन के रूप में अरिपन बनाती हैं। कागजों में, कपड़ों में वैश्विक पहचान बन चुकी है मधुबनी पेंटिंग, ठीक है, एक विशेष पहचान बन चुकी है। यहाँ पे एक बहुत जो मेहमान आते हैं, मतलब आप समझे, बिहार के लोग आत्मा से जुड़ते हैं, किसी से जुड़ते हैं तो किसी को प्यार भी आत्मा से करते हैं और नफरत भी आत्मा से करते हैं। फिर मेहमानों को पगड़ी पहनाई जाती है जिसको पाग बोलते हैं, ठीक है, और लोग मतलब यहाँ पे मेहमानों को चादर और मखान दे करके सम्मानित किया जाता है। प्रगाढ़ता और संस्कृति का क्षेत्र, मखाना वाला क्षेत्र, इस पूरे क्षेत्र से महाकवि विद्यापति, जिनके द्वारा कई सारे मैथिली गीत लिखे गए, सोहर, नचारी, शमदाउन, जो शुभ कार्य होते हैं, शादी विवाह होते हैं, वहां पर मैथिली गीत गाए जाते हैं। तो विद्यापति जो थे आपके, वो मैथिलांचल वाले क्षेत्र, बहुत इंटेलेक्चुअल समुदाय यहाँ पर है, झा कम्युनिटी बहुत है यहाँ पर, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र आपका जो है, मेरे एक मित्र हैं अमन झा, वो यहीं से हैं, है ना, यहीं से हैं, वो भी शिक्षक हैं, साथ में हम पढ़े भी हैं। तो यहाँ पर मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, सासाराम, मधेपुरा, सुपौल, अररिया। अब इस क्षेत्र की जो एक समस्या है, वो समस्या है यहाँ पर बाढ़ प्रभावित बहुत सारी नदियाँ हैं, कोसी नदी, कमला नदी, बागमती, ये नदियाँ इस मैदान पर, ये आपका उत्तर जो है बिहार का मैदान है, गंगा नदी के ऊपर वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर बड़े स्तर पे बाढ़ आती है, जल संसाधन तो बहुत है, इस कारण से यहाँ पर जो है फॉक्सनट होता है। फॉक्सनट मतलब मखाना, मखाना की खेती, धान की खेती, तालाब में मछली उत्पादन, ये सारे काम यहाँ पे बड़े स्तर पे होते हैं। यहाँ के लोग, यहाँ पे मतलब खान पान में एक चीज़, एक मतलब पूरा पहचान बन चुका है, माछ, मखान और पान, ये जीवन शैली का मुख्य आधार बन चुका है। दही चूड़ा और चीनी का भोग बेहद चाव के साथ खाया जाता है, दही चूड़ा वाला क्षेत्र है। विशेष खान पान संस्कृति जो है मगही क्षेत्र की है, मैथिली क्षेत्र की है, मगही नहीं, मैथिली क्षेत्र की। अब मैथिली पे हम एक पूरी सीरीज लाएंगे, यहाँ पर हम मैथिली क्षेत्र से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे आने वाले समय पे, ठीक है। मैथिली पढ़ेंगे, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आप मैथिली क्षेत्र से हैं, यदि हैं तो फिर इसको लेकर के बात करेंगे, ठीक है, मैथिली रीजन, ठीक है। मुझे भी मतलब मैथिली तो थोड़ा सा मैं सुनता था, मेरे मित्र थे, समझ में तो आती है, लेकिन अब बोलना थोड़ा कठिन है, ठीक है, इतना आसानी से नहीं। भोजपुरी मैं सीखना चाहता हूँ, धीरे धीरे सीखूंगा इसको। इसके बाद अगला जो है मगध क्षेत्र, ये वाला रीजन, मगध क्षेत्र बहुत शक्तिशाली इतिहास रहा है, बिहार का स्वर्ण काल रहा है पूरा। मगध केवल बिहार का नहीं, पूरे भारतीय प्राचीन भारत के गौरव का मुख्य केंद्र रहा है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, गुप्त साम्राज्य, पूरे भारत पर शासन किया है बिहार के लोगों ने, मगध साम्राज्य ने। सबसे बड़ा भारत, अखंड भारत अशोक के टाइम पीरियड पे था। सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताएं यदि मैं मगध की कहूं तो यहां पर जो पूरे के पूरे स्थल हैं, मैं देखो जिले मैंने बता दिया, एक बार मैं फिर रिपीट कर दूंगा, आपको यदि लिखना चाहे आप लिख लीजिए। यह धार्मिक सहिष्णुता का क्षेत्र है, ज्ञान का क्षेत्र है। यहाँ पर बोध गया है, बोध गया में महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। पावापुरी में महावीर स्वामी ने महापरिनिर्वाण लिया, यही वैशाली के पास पावापुरी है ना, पूरा क्षेत्र है ना आपका, ठीक है। पटना का क्षेत्र, नालंदा का क्षेत्र, जहानाबाद, अरवल, ठीक है, औरंगाबाद, गया, नवादा, शेखपुरा, ये पूरा जमुई, ये जितना भी क्षेत्र है आपका। बौद्ध और जैन धर्म का वैश्विक उद्गम यहीं हुआ। यहीं पर नालंदा विश्वविद्यालय है। आप सोचिए, नालंदा विश्वविद्यालय में भी शास्त्रार्थ परंपरा को जीवित किया गया, उस पर मैं अलग से एक सेशन लूंगा, करंट का टॉपिक है। शिक्षा के क्षेत्र में इस क्षेत्र ने ऐतिहासिक योगदान दिया है, दुनिया भर के छात्र पढ़ने आते थे। आज दुर्भाग्य है बिहार का, लैंड ऑफ नॉलेज बिहार को कहा जाता है, जहां बुद्धा, महावीर जैसे लोगों को ज्ञान की प्राप्ति हुई। बिहार में आज एक अच्छा कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है। नालंदा विश्वविद्यालय भी हम बना रहे हैं, डेवलप हो रही है। बिहार के लोग आज जो है माइग्रेट हो रहे हैं, पलायन बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है बिहार में। तो एक तो ये ध्यान रखना। दूसरा, आज भी गया में हर साल देश विदेश से लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान करने के लिए, तर्पण करने के लिए पितृपक्ष मेला, अभी वियतनाम के जो है राष्ट्राध्यक्ष आए थे गया में, तो बोध गया तो है ही, साथ ही गया क्षेत्र है जहां पर पितृपक्ष होता है, तर्पण करने के लिए लोग आते हैं, मुक्ति मिलती है यहाँ पर,
गंगा का दक्षिणी क्षेत्र है मगध रीजन, मैदानी क्षेत्र है, खूब धान गेहूं दलहन कई सारी खेती होती है यहाँ पे। खान पान की बात करें तो गया वाले क्षेत्र में तिलकुट खाया जाता है, तिलकुट, अनरसा, जाड़े के दिनों में तिलकुट बहुत फेमस है यहाँ पे। सत्तू और लिट्टी, मगध क्षेत्र में सत्तू का शरबत चलता है, सत्तू से बनी हुई चीजें, दैनिक आहार, हाई प्रोटीन चीजें, देसी आइटम, सत्तू और लिट्टी जबरदस्त, मतलब आप खाएंगे मन भर जाएगा। तो ये आपका जो है हमारा मगध वाला रीजन है, ठीक है। आप में से आप लोग तो रह ही रहे हैं बिहार में, सब जानते हैं इस क्षेत्र को, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, बता रहा हूं। ये हमारा शाहाबाद वाला क्षेत्र है, शाहाबाद या भोजपुर वाला क्षेत्र, भोजपुरी क्षेत्र जन आंदोलन का क्षेत्र है, संगीत का क्षेत्र है, लोक कला का क्षेत्र है, बेबाक संस्कृति का क्षेत्र है, बहादुरी का क्षेत्र है। दुनिया भर में भोजपुरी अस्मिता के लिए जाना जाता है ये क्षेत्र। भिखारी ठाकुर, भोजपुरी के शेक्सपियर, इनके द्वारा विदेशिया नाटक लिखा गया। रोजगार के लिए बाहर जाने वाले बिहार के लोगों का दर्द भिखारी ठाकुर के संगीत में, लोक संगीत में दुनिया के सामने रखा। आज के टाइम पे भोजपुर क्षेत्र के लोग पूरे विश्व में हैं इस समय वर्तमान में, चाहे मॉरिशस हो, सूरीनाम हो, फिजी हो, कैरेबियाई देश हो, गिरमिटिया मजदूर के रूप में गए थे और आज इस क्षेत्र में भोजपुरी संस्कृति को जीवित रखा इन्होंने। आज छठ पूजा पूरे बिहार नहीं, बिल्कुल भारत नहीं, विश्व में मनाई जाने लग गई। बहुत क्रांतिकारी इतिहास रहा भोजपुर क्षेत्र का। 1857 की क्रांति के महानायक बाबू कुंवर सिंह की कर्मभूमि है ये। यहां के लोग कई सारे लोकगीत गाते हैं, कजरी, चैता, फगुआ, गहरा क्रेज रहता है इस चीज, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा क्षेत्र गंगा नदी और सोन नदी का कछारी क्षेत्र है, बहुत उपजाऊ है। बिहार के धान का कटोरा कहते हैं। रोहतास और कैमूर वाले क्षेत्र में खूब खेती होती है। ये कैमूर है, रोहतास है, यहाँ पे सोन नदी का क्षेत्र है। यहाँ भी लोग लिट्टी चोखा खाते हैं, आग पर सेकी हुई और ऊपर से घी से भर के लिट्टी और बैगन का टमाटर का चोखा, मतलब पहचान है इस पूरे क्षेत्र की। सायपुर के पेड़े, खुरमा, बक्सर और आरा के मीठे व्यंजन, ये सब बहुत लोकप्रिय हैं, ठीक है। तो ये पूरा भोजपुर वाला क्षेत्र है। इसका काफी प्रभाव पश्चिमी पूर्वी उत्तर प्रदेश पूर्वांचल रीजन में है। ये आपका अंग प्रदेश है, अंगिका क्षेत्र, अंग क्षेत्र, व्यापार, सिल्क और लोक कथाओं का क्षेत्र। महाभारत काल में दुर्योधन के मित्र कर्ण का क्षेत्र, आप सभी को पता है दुर्योधन ने कर्ण को अंगराज घोषित किया था, अंग का राजा बना दिया था। ये कर्ण की भूमि है, महारथी की भूमि, जिसने अपने मित्र के लिए सर्वस्व समर्पण कर दिया। यहां पर एक विशेष प्रकार की कला है जिसको बोलते हैं मंजूसा आर्ट। भारत की एकमात्र ऐसी कला शैली जो एक पूरी कहानी बिहुला बिसहरी की लोक कथा की श्रृंखलाबद्ध तरीके से दर्शाती है। बिहुला बिसहरी की लोक कथा, उसको पूरी श्रृंखला को दर्शाती है। ये 3 रंग यहां पर यूज होते हैं, गुलाबी, हरा और पीला। मंजूसा आर्ट विक्रमशिला विश्वविद्यालय की हम बात करते हैं ना, वो यहीं पर था। पाल वंश के दौरान बौद्ध धर्म वज्रयान संप्रदाय का शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। सिल्क सिटी के क्षेत्र पे हम अंग प्रदेश को जानते हैं। भागलपुर में टसर सिल्क होता है, इसका निर्यात किया जाता है भागलपुर में। बुनकर समुदाय, बहुत बड़ी आबादी यहां पर पाई जाती है। यहां का जर्दालू आम पाया जाता है। जर्दालू आम एक अनोखी सुगंध के लिए, अपने स्वाद के लिए जीआई टैग प्राप्त कर चुका है, जर्दालू आम। खान पान में यहाँ पे कतरनी चावल पाया जाता है। कतरनी चावल से ही चूड़ा बनता है, खास खासियत रखता है। इसके अलावा मछली, चावल, कद्दू की सब्जी, रायता, ये सब भोजन यहाँ का मुख्य भोजन है आपका। तो हमने बिहार को सांस्कृतिक तौर पे, भाषा के तौर पे बिहार को हमने कितने भागों में बांटा? 4 भागों में विभाजित करके देखा। और हर जगह की अपनी एक संस्कृति, कल्चर और खान पान, विश्वास, धार्मिक विश्वास एक विशेष प्रकार का। तो मिथिला क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है? मैं फिर से एक बार जिले बता रहा हूँ। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, सहरसा, मधेपुरा, ठीक है, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज। ये पूरा का पूरा रीजन, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, फिंगर्स में याद रखना है आपको इसको। मैथिली बोली जाती है 8वीं अनुसूची में, ठीक है। मधुबनी पेंटिंग, पुरुषों के द्वारा यहाँ पे एक पगड़ी, विशेष प्रकार की पगड़ी जो सम्मान का प्रतीक है, पाग बोलते हैं उसको, ठीक है।
मछली, मखाना और पान यहाँ की विशेष संस्कृति है खान पान में। मगध क्षेत्र दक्षिणी बिहार का सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में मौर्य और गुप्त साम्राज्य रहे। पटना, गया, नालंदा, नवादा, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, गया और बोध गया आसपास का क्षेत्र पूरा। मगही भाषा, देवनागरी लिपि है मगही भाषा के। धार्मिक केंद्र महाबोधि मंदिर है यहाँ पर, बोध गया है। नालंदा प्राचीन विश्वविद्यालय है, बौद्ध और जैन धर्म का वैश्विक केंद्र है आपका। ये पूरा का पूरा रीजन मैं रटवा दूंगा आपको, मेमोरी टेक्निक से आपको पढ़ाऊंगा, चीजें भूलेंगे नहीं। तिलकुट, गया का प्रसिद्ध स्वीट है तिलकुट, गया में अनरसा, ये सब फेमस चीज है। भोजपुरी शाहाबाद वाला क्षेत्र बिहार के पश्चिमी भाग, उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ, भोजपुरी संस्कृति का मुख्य केंद्र। भोजपुर, आरा, बक्सर, रोहतास, कैमूर, भभुआ, सारण, सिवान, गोपालगंज, ये पूरा क्षेत्र आपका है। विश्व में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली बिहारी बोली भोजपुरी है। भोजपुरी फिल्में भी इस समय काफी ज्यादा, बहुत सारे यहाँ पे एक्टर भी हैं, जैसे मनोज तिवारी, इस समय तो नेता बन चुके हैं। रवि किशन, बड़ा नाम है ये। निरहुआ, एक और हैं, क्या नाम है उनका, जो अभी चुनाव लड़े थे, दिमाग में रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं, बहुत नाम है उनका। पवन सिंह, पवन सिंह भी चुनाव लड़े थे, यहीं से हैं। एक और हैं जिन्होंने आरजेडी से चुनाव लड़ा था, मेरे दिमाग से स्किप हो रहे हैं, बड़ा नाम है ये भी। तो मतलब यहाँ पर एक क्रेज़ है, पूरा का पूरा एक इंडस्ट्री है यहाँ पे, भोजपुरी इंडस्ट्री। बस ये है कि कहीं ना कहीं पे बहुत विवादों में भी रहती है भोजपुरी इंडस्ट्री, लेकिन कला, आर्ट, संगीत प्रेमी लोग हैं यहाँ पर, लोक कला। भिखारी ठाकुर का क्षेत्र है ये, ठीक है। बाबू कुंवर सिंह की धरती है। शेरशाह सूरी का मकबरा यही सासाराम में अवस्थित है आपका। कहाँ पड़ता है सासाराम? रोहतास क्षेत्र में, रोहतास में सासाराम, यहीं पर है शेरशाह सूरी का मकबरा। ऐतिहासिक क्षेत्र है। लिट्टी चोखा का जन्म और लोकप्रियता इसी क्षेत्र से जुड़ी हुई है। अंग क्षेत्र दक्षिण पूर्वी हिस्सा, दक्षिण पूर्वी हिस्सा महाभारत काल में राजा कर्ण से जुड़ा हुआ है। भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय, अंगिका यहाँ की भाषा बोली जाती है। रेशम नगरी के नाम से जाना जाता है। भागलपुर की सिल्क सिटी कहा जाता है इसे। टसर सिल्क के लिए प्रसिद्ध है। मंजूषा कला, बिहुला बिशहरी की लोक कथा पर आधारित पेंटिंग कला है यहाँ पे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष इसी भागलपुर क्षेत्र में अवस्थित है। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आया? 4 सांस्कृतिक भागों में विभाजित किया है। अब मैं जैसे भोजपुर अलग से आपको पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा, इस पे हम डिटेल में सेशन लेंगे, है ना। आप में से एक बार कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आप कहाँ से हैं, किस क्षेत्र से हैं, किस कल्चर और संस्कृति को लेके चलते हैं। आपकी भाषा, लैंग्वेज कौन सी है, या आप सारी भाषाओं को जानते हैं? बिहार में ज़्यादातर बच्चे आमतौर पे सारी भाषाएं जानते हैं। मैं भी 2 से 3 बार आपके बिहार आ चुका हूँ। बहुत सारे क्षेत्रों में मैंने भ्रमण किया है, देखा है, चाहे वो पूर्वी चंपारण रहा हो, वैशाली रहा हो, पटना रहा हो, गया रहा हो, ठीक है, बक्सर रहा हो, सिवान रहा हो, गोपालगंज रहा हो। मैं कई सारे क्षेत्रों में बिहार में आया हूँ, और 1 बार 2 बार फिर अभी आने वाले समय पे जब भी आऊँगा तो आप लोगों से मुलाकात भी होगी, ठीक है। तो एक आपका ये इम्पोर्टेंट था, इसलिए इसको आपको देखना है, ठीक है। चलिए।